सन 630 में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग भारत में आया तो उसने लिखा कि कपिश अर्थात काफिरस्तान सारा बौद्ध हो गया था। लंपाक और नगर अर्थात जलालाबाद में कुछ हिंदुओं को छोड़कर शेष सारा काबुल बौद्ध हो गया था। बंगाल और बिहार तो बौद्धों के प्रमुख गढ़ बन गए थे। बंगाल और बिहार में जैन और बौद्ध मत का हिंसा के विरुद्ध इतना प्रचार था कि बंगाल और बिहार के निवासी सेना में भर्ती नहीं होते थे। इस झूठी अहिंसा का परिणाम यह हुआ कि लोगों के जीवनों में शत्रुओं के दमन की, देश, जाति और धर्म की रक्षा की भावना नष्ट हो गई। परिणाम स्वरूप देश परतंत्र एवं पराधीन हुआ। इस्लामी आक्रमण आरंभ हुए। काबुल जो सारा का सारा बौद्ध बन गया था, शत्रुओं के आक्रमण का प्रतिरोध न कर सका। मार खाते हुए, पीटते और पददलित होते हुए सारे बौद्ध मोहम्मदी मत में प्रविष्ट हो गए। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया तो वहां के बौद्ध भिक्षु धीरे धीरे मुसलमान बन गए। शिवी जो अब पाकिस्तान में है और जिसे अब सिबी कहते हैं, पर जब कासिम ने आक्रमण किया तो वहां का शूरवीर क्षत्रिय राजा शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए किले पर खड़ा हो गया। नागरिकों ने जो प्रायः बौद्ध और जैन थे, राजा से प्रार्थना की कि युद्ध करना और शत्रुओं को मारना हमारे धर्म के विरुद्ध है, अतः आप युद्ध न करके शत्रु से संधि कर लें। जब वीर वत्सराज ने इनका कायरता पूर्ण परामर्श स्वीकार नहीं किया तो इन्होंने शत्रु को संदेश भेजा कि यदि तुम बौद्धों को न मारने की प्रतिज्ञा करो तो हम नगर का पिछला द्वार खोल देंगे। कासिम ने इसे स्वीकार कर लिया। बौद्ध भिक्षुओं ने नगर के पिछले द्वार खोल दिए। कासिम सैनिकों सहित नगर में प्रविष्ट हो गया। मुसलमान सैनिकों ने थोड़े से बौद्ध भिक्षुओं को छोड़कर प्रजा को खूब लूटा, अनेक व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया और शेष सबको दास बना लिया। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय C.V. वैद्य। बिहार में बौद्ध भिक्षुओं के सैकड़ों विहार अर्थात मठ थे, इस कारण उसका नाम ही बिहार पड़ गया। इस प्रांत में नालंदा और विक्रमशिला बौद्ध भिक्षुओं के 2 विश्वविद्यालय थे। उनमें लाखों हस्तलिखित एवं बहुमूल्य ग्रंथ थे और यहाँ सहस्रों बौद्ध भिक्षु शिक्षा प्राप्त करते थे। सन 1197 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने केवल 200 सैनिक लेकर पहले नालंदा और फिर विक्रमशिला पर आक्रमण किया। बौद्ध भिक्षुओं को जब आक्रमण का पता लगा तो सहस्रों भिक्षु सिर मुंडाकर, पीले वस्त्र पहनकर, हाथ में माला ले हुए अहिंसा परमो धर्मः और नमो बुद्धाय का जाप करते हुए धर्मांध मुसलमानों से प्रार्थना करने लगे कि हम पर दया करो। मुसलमान सैनिकों ने कई सहस्र भिक्षुओं को गाजर मूली की भांति काटकर मृत्यु की गोद में सुला दिया। नालंदा का हत्याकांड पूर्ण करके ये मुसलमान विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पहुंचे। वहां भी यही हुआ। वे भिक्षु जप करते रहे और मुसलमान उन्हें तलवार का निशाना बनाते रहे। बौद्ध भिक्षु बिना किसी प्रकार का प्रतिरोध किए सिर झुकाकर कटते रहे। भिक्षुओं को समाप्त कर बख्तियार खिलजी ने उन दोनों विश्वविद्यालयों की लाखों बहुमूल्य पुस्तकों को जलाकर भस्म कर दिया। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय इलियट। पाठकगण, यह है भीरुता की पराकाष्ठा। शत्रु आक्रमण कर रहा है और बौद्ध भिक्षु सिर झुकाए मर और कट रहे हैं। यदि ये सहस्रों भिक्षु बिना अस्त्र शस्त्रों के लात और घूंसों से भी शत्रु पर आक्रमण करते तो 200 मुसलमानों की बोटी भी देखने में नहीं आती। 200 मुसलमानों ने सहस्रों बौद्धों को सदा के लिए भूमि पर सुला दिया।
यह है जैन बौद्धों की झूठी अहिंसा का दुष्परिणाम। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत को लंगड़ी स्वतंत्रता मिल गई। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। परंतु भारत में मुर्दा बौद्ध मत को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयत्न आरंभ हुए। हमारे राष्ट्रध्वज में अशोक चक्र को अपनाया गया। अशोक बौद्ध था, यह तो सर्वविदित ही है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता से विमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत को अवनति के गड्ढे में गिराने के लिए जैन और बौद्धों की झूठी अहिंसा, दया और मैत्री भाव का अंधानुकरण जीवन भर करते रहे। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। नेहरू जी नरपिशाच चीनी कम्युनिस्टों के प्रति शांति और सद्व्यवहार का बर्ताव करते रहे। इतना ही नहीं, शांति और मैत्री बनाए रखने के लिए उन्होंने तिब्बत में जो सदा से भारत का अंग रहा है, चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार करने तक की भयंकर भूल की। चीन ने धीरे धीरे हमारी 12,000 वर्ग मील भूमि अपने अधिकार में ले ली। नेहरू जी ने वैदिक हिंसा को अपनाकर ऐसे दुष्ट और आतताई का सिर नहीं फोड़ा, अपितु शांति शांति ही चिल्लाते रहे। इस शांति और सद्भावना का लाभ उठाकर विश्वासघाती चीन ने अक्टूबर सन 1962 में भारत पर सशस्त्र आक्रमण कर भारत की 22,000 वर्ग मील भूमि हथिया ली। सैकड़ों सैनिक मारे गए। आज पाकिस्तान आए दिन भारत की सीमाओं पर गोली चलाता है। गोली ही नहीं चलाता, वह कच्छ में घुस आया है और अब तो उसने कश्मीर में भी घुसपैठ आरंभ कर दी है। परंतु भारत के ये कायर, दब्बू और भीरू शासक केवल विरोध पत्र भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। अब तो विरोध पत्रों से पाकिस्तान की अलमारियां भर गई होंगी और उनके पास भारत के विरोध पत्रों को रखने की जगह भी नहीं होगी। अतः विरोध पत्र न भेजकर अब तो कुछ करने की आवश्यकता है। अब तो गोली का उत्तर गोली से देने से ही देश का कल्याण हो सकता है। यहाँ हम विवेकानंद जी के शब्दों में यह कहे बिना नहीं रह सकते। अहिंसा परमो धर्मः बौद्ध धर्म का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, परंतु अधिकारी का विचार न करके जबरदस्ती राज्य की शक्ति के बल पर उस मत को सर्वसाधारण पर लाद कर बौद्ध धर्म ने देश का सर्वनाश किया है। विवेकानंद साहित्य भाग 6। जैन और बौद्धों के झूठे अहिंसावाद से देश का सत्यानाश हुआ है, हो रहा है तथा आगे भी होगा। अतः इसे तिलांजलि देकर और वैदिक अहिंसावाद के अपनाने पर ही देश की उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होगा।